उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों को निष्कासित करने की मामले को लेकर अब विपक्ष सड़कों पर उतर आया है और लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर शहर और कांग्रेस देहात के साथ साथ आम आदमी पार्टी और सभी विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। नगर निगम में वर्तमान में पट्टा वितरण नहीं किया जा रहा है, जबकि नामांतरण सौंप कर राहत प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि सरकार बदलने के बाद अब तक पट्टा वितरण को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में पट्टा वितरण रोका गया है तथा नामांकन प्रदान किया जा रहे हैं। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे से गुजर रही नहर से कंटेनर का ऊपरी हिस्सा टकराने से नहर की टूट गई, जिससे नहर पानी का हाईवे पर बहने लगा। लोगों ने बताया कि कंटेनर में पवन चक्की का एक हिस्सा था जो नहर से टकराया गया। हादसे के बाद हाईवे अथॉरिटी के कर्मचारियों ने मार्ग को एक तरफा किया, साथ ही नहर को जल्द ठीक करवाने का आश्वासन दिया। यूनिसेफ लखनऊ के विषय विशेषज्ञ नसीरुद्दीन हैदर खान का कहना है कि लैंगिक आधार पर भेदभाव को मिटाने के लिए नजरिया बदलने की आवश्यकता है। जेंडर भी एक लेंस है, उससे असमानता को स्पष्ट करता है। मीडिया की समाज में बदलाव लाने में अहम भूमिका है। वह यहाँ जतन संस्थान की ओर से यूनिसेफ के सहयोग से ब्रेकिंग द कलर ऑफ साइलेंस विषय पर आयोजित मीडिया कार्यशाला में बोल रहे थे। नसरुद्दीन खान का कहना है कि खबर बनाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, इसके बिना खबर नहीं बनती। भाषा से लिखने का तरीका बदल सकते हैं, उस समाज में बदलाव और नजरिया बदल सकते हैं। कार्यशाला में जतन संस्थान से कैलाश जी व अन्य प्रतिनिधि भी शामिल थे। उदयपुर शहर के देवाली से शिल्पग्राम जाने वाले सके मार्ग को चौड़ा करने के लिए उदयपुर विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को मार्ग में रही बाधाओं को हटाने की कार्रवाई शुरू की। आपको बता दें कि देवाली छोर से शिल्पग्राम जाने वाला मार्ग वर्तमान में 40 फीट है। इसकी वजह से शिल्पग्राम जाने वाले वाहनों से यहां जाम लगता है। इसको लेकर के शुक्रवार को उदयपुर विकास प्राधिकरण ने बोटलनेक हटाने का कार्य शुरू किया गया। शुक्रवार को मार्ग में आ रहे बाउंड्री वाल को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। यह मार्ग 40 फीट से 80 फीट होना प्रस्तावित है। इसी के चलते शुक्रवार कार्यवाही की गई। जल्द ही देवाली से शिल्पग्राम जाने वाले मार्ग को 80 फीट चौड़ी सड़क बनाई जाएगी, जिससे देशी विदेशी पर्यटकों के साथ साथ आम लोगों को जाम से निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। महिला सुरक्षा के लिए गश्त में बढ़ोतरी और गुंडागर्दी में कमी लाना सुनिश्चित करे। सरकार का ध्येय अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास का प्रदेश में फिर से वातावरण बने। राजस्थान के हर क्षेत्र को सुरक्षित परिवेश देने हेतु डबल इंजन की भाजपा सरकार कृतसंकल्पित है। एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की सूचना से हड़कंप हो गया। सूचना पर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां सभी जांच के बाद यात्रियों को मॉब ड्रिल की जानकारी दी गई। इसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर सीआईएसएफ की ओर से काउंटर टेररिस्ट कंटिजेंसी प्लान के तहत सुरक्षा व्यवस्था पर रखने के लिए यह मॉब ड्रिल की गई। इस ड्रिल के तहत आतंकवादियों ने एयरपोर्ट बिल्डिंग के अंदर घुसकर हमला कर दिया। इसके बाद सीआईएसएफ ने चारों तरफ से आतंकियों की घेराबंदी कर जवाबी हमला किया। इस दौरान पुलिस, बम निरोधक दस्ता, इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य एजेंसियों को भी सूचना दी गई। सीआईएसएफ के सुरक्षा जवानों ने आतंकियों को मार गिराने और घेर कर बंदी बनाने की ड्रिल की। इस दौरान एयरपोर्ट प्रशासन और अन्य एजेंसियों का भी सक्रिय सहयोग रहा। चूंकि एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से फ्लाइट्स का संचालन नहीं होता है, ऐसे में यात्रियों और फ्लाइट्स पर किसी तरह का असर नहीं हुआ। संसद में 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने प्रजातंत्र बचाओ दिवस मनाते हुए सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दिया।
जयपुर में शहीद स्मारक पर शहर कांग्रेस के धरने में विधायक प्रशांत शर्मा, शिखामील बराला, रफीक खान, कांग्रेस महासचिव आरसी चौधरी, स्वर्णिम चतुर्वेदी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मुमताज मसीह, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, पूर्व विधायक गंगा देवी, गोपाल मीना सहित शहर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता धरने में मौजूद रहे। नेताओं ने सांसद निलंबन मामले में केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सांसदों का निलंबन किया है। तानाशाह मोदी सरकार चाहती है कि कोई भी उनके खिलाफ किसी मुद्दे पर आवाज नहीं उठाए। विपक्षी पार्टियों के नेता जब भी जनता के मुद्दों पर आवाज बुलंद करते हैं तो मोदी सरकार अपने हथकंडे अपनाकर मुद्दों से भटकाने की राजनीति करती है। सांसदों के निलंबन मामले में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने इस मामले में विरोध जारी रहने की घोषणा करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों के विरोध को मोदी सरकार नहीं रोक पाएगी। शहीद स्मारक पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे डोटासरा ने कहा कि नए संसद भवन की सुरक्षा में ही सेंध लग गई। सांसद पूछ रहे हैं कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई, कौन लोग थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। ये सवाल पूछने वाले सांसदों को ही निलंबित कर दिया गया है। देश में लोकतंत्र की हत्या का कुचक्र चलाया जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। इंडिया अलायंस के तमाम गठबंधन विरोध कर रहे हैं। यही नहीं रुकने वाला है, हमें मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। देश में जो घटनाएं हो रही है, पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत और अच्छा रहा है, अब उसकी हत्या करने पर मोदी सरकार तुली हुई है। देश में आगे चुनाव होगा या नहीं इसका भी कोई पता नहीं है। जिस तरह से मोदी सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, उससे तो संभव नहीं लगता है। देश के लोगों को इस बारे में सोचना होगा। ये लोग आम जनता के हिसाब से फैसला नहीं हो रहे हैं। से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।